अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम उस्मान शौकत है। मैं आपको आज फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट करवाऊंगा। उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हों, वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हों। और मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, मतलब हम डेली लाइफ में चीज़ों को नाप रहे होते हैं, अपनी एज को नापना। बस इस मेजरमेंट का ताल्लुक जस्ट फिजिक्स से ही नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ से भी है। जैसे हम एज मेजर कर रहे होते हैं, जैसे बच्चों की एज है 14 है, 15 है, 16 है या समथिंग एल्स, कुछ भी एज हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम इस मेजरमेंट में देख रहे होते हैं। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में सबसे पहले हमारे पास आती है साइंस की डेफिनेशन कि आखिर हम इस साइंस को पढ़ रहे हैं तो इस साइंस की डेफिनेशन क्या है। इंसान को हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि वो फाइंड करना चाहता है कि इस नेचर के राज क्या हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर। तो हम जैसे इंसेंट टाइम में हम देखें तो जो पुराने लोग थे उन्होंने पत्थरों से आग जलाना शुरू की, पत्थरों को रगड़ा और आग प्रोड्यूस होगी। तो क्या और इंसान पास बैठा सोचना शुरू कर दिया क्या किसी और चीज़ को रगड़ने से भी आग प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जिससे हमने उस चीज़ों को ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी। अब इन ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने थे, हम इनको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता लग गया कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। तो यही साइंस की डेफिनेशन है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। और फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करें, उससे जो हमें नॉलेज गेन हो रहा है वो हमारी साइंस की डेफिनेशन बन जाती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और फिर हम उन ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंट करें, दैट्स कॉल्ड साइंस। बेसिकली हमारे पास जो साइंस का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है, जिसे हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, साइंसिया भी पढ़ते हैं, साइंटिया भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब है नॉलेज। इसका मतलब होता है गेन नॉलेज, मीन्स नॉलेज, इल्म हासिल करना। 18th सेंचुरी से पहले जो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कस करते थे, जिसे हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। 18th सेंचुरी के बाद हमने इस नेचुरल फिलॉसफी को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से हम थोड़ा सा इसको बताते हैं। फिजिकल साइंस फॉर नॉन लिविंग थिंग, फॉर नॉन लिविंग, और बायोलॉजिकल साइंस लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग। इनसे आप अच्छे से फेमिलियर होंगे। नॉन लिविंग वो जो सांस ना लेती हों और जो लिविंग वो जो सांस लेती हों, इनके अंदर हम बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। हम फिजिकल साइंस को मजीद आगे देखते हैं। फिजिकल साइंस के अंदर हमारे पास मजीद इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेट्रोलॉजी है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम रीड आउट कर रहे होते हैं, हमारे पास होता है एक मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मीन्स मैटर, एनर्जी और इसका इंट्रैक्शन। मैटर क्या चीज होती है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज जो वजन रखे और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको किस चीज का नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, हमारे पास बोर्ड मार्कर है, इसके अलावा हमारे पास अब नियरली कोई भी चीज़ देख रहे होंगे वो सब की सब हमारे पास मैटर है। और एनर्जी हमारे पास काफ़ी फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी है। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तो उस चीज़ को हम फिजिक्स का नाम देंगे। मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने एक मैटर, जैसे कि हमने एक गाड़ी को तैयार कर लिया, गाड़ी में उसके सारे फीचर्स, उसकी सारी मशीनरीज रेडी कर ली, वो हमारे पास क्या है? मैटर। लेकिन जब तक हम उसके अंदर फ्यूल नहीं डालेंगे, एक एनर्जी के तौर पर एक केमिकल एनर्जी उसको अंदर नहीं यूज़ करेंगे, तब तक हमारे पास वो गाड़ी रन नहीं करेगी। तो हम उस एनर्जी का उस मैटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, देन हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास एक फिजिक्स की, हम उसी लिहाज से हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं कि जैसे ही वो केमिकल एनर्जी हम उसके अंदर डालेंगे वो गाड़ी रन करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन होती है, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शंस को डील कर रहे होते हैं। और जियोलॉजी, क्योंकि ये हमारी ब्रांचेस नहीं है, हमने जस्ट फिजिक्स पर फोकस रखना है, तो इनके अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे। जियोलॉजी, जियो मीन टू से होता है हमारे पास अर्थ, अर्थ की स्टडी हम कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं स्टार एंड गैलेक्सीज।
गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं। और मेट्रोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वेदर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा वेदर कैसा है। वेदर के अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में हम इस मेट्रोलॉजी के डिस्कस कर रहे होते हैं। अब फिजिक्स के अंदर डेली लाइफ के अंदर हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इवन दैट फिजिक्स देखा जाए तो हमें हम डेली जगह हर पॉइंट पर हम इन दैट हर लाइफ के हमारे हर रोल के अंदर फिजिक्स का ना कुछ पॉइंट हमारे पास रोल हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास है एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कार है। कार ये लॉ ऑफ मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे वर्क कर रही होती है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स पर। और रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, ये हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि फर्दर हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। और पुल्ली जो कि हमारे हैवी वेट्स को हम लोड करते हैं, सारी चीज़ें फिजिक्स की एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देख रहे हैं डेली हमारी लाइफ में ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इस एप्लीकेशन में ही आते हैं, कि फिजिक्स की ही एप्लीकेशन में आते हैं, जिसके अंदर हम बिजली को यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट फॉर ओनली लाइट हीट, बल्कि ये सारी की सारी फिजिक्स की ही एप्लीकेशंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों पर हम आज देख रहे हैं, हम अपना कितना लंबा सफ़र जो उनसे चंद घंटों में कवर कर लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, फिजिक्स की एक एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास हमारा मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन के अंदर हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है, चिप के अंदर आईसीज लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, डायोड लगी होती है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये सारी की सारी किसकी एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं। अब फिजिक्स की एप्लीकेशन के साथ साथ जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की किया, वहीं इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें हमारे पास देखा जाए तो हम इन चीज़ों को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए, हम चीज़ों बनाने के लिए देखते हैं कि हमें फैक्ट्रीज डेवलप करते हैं। उन फैक्ट्रीज से हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, धुआं निकल रहा होता है, जो हमारे माहौल को क्या कर रहा होता है, पोल्यूट कर रहा होता है। इसके अलावा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत ही डेडली वेपन्स बना ली हैं। इस फिजिक्स को देखते हुए इन्होंने बहुत डेडली वेपन्स बना लिए हैं, जो कि इंसानों के लिए क्या होती हैं, बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।